क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर पर मौजूद एक छोटा सा तिल भी आपकी जिंदगी का राज खोल सकता है? हाँ, वही तिल जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही तिल आपकी नियति की चाबी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे संभव है? क्या सच में कोई तिल हमारी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है? क्या इन तिलों में कुछ ऐसा छुपा है जिसे जानकर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर चलेंगे जो न सिर्फ आपके तन को छुएगी बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतर जाएगी। ये कोई मामूली जानकारी नहीं, बल्कि वह रहस्य है जिसे सदियों से योगियों ने, संतों ने और साधकों ने अपने अनुभवों से परखा है। और जब इस ज्ञान को महान योगी परमहंस योगानंदा जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष ने साझा किया, तो वह केवल शब्द नहीं थे, वह चेतना थी। एक ऐसी चेतना जो आत्मा को जागृत कर दे। तिल, एक छोटा सा काला या भूरा निशान जो कभी हमारे माथे पर होता है, कभी गर्दन पर, कभी पीठ या सीने पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर तिल का अपना एक गहरा अर्थ होता है। यह न केवल आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की छाया को दर्शाता है, बल्कि आपके भविष्य के रास्तों की झलक भी दिखाता है। बहुत लोग इन्हें सिर्फ शरीर के निशान मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये आपके जीवन की किताब के उन पन्नों जैसे हैं जो अब तक आपने कभी नहीं पढ़े। हम इस 3 भागों की श्रृंखला में आपके साथ 3 ऐसे तिलों के रहस्य साझा करेंगे जो अगर आपके शरीर पर मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। और आज के पहले भाग में हम बात करेंगे उस तिल की जो अगर आपके माथे पर है तो वह केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने की एक सीढ़ी है। माथे पर तिल का होना एक बहुत ही दुर्लभ संकेत माना गया है, खासकर अगर यह तिल आपके दोनों भौहों के बीच में हो, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा एक विशेष ऊर्जा से संचालित हो रही है। यह वह स्थान है जहां ध्यान लगाते समय साधक अपनी चेतना को केंद्रित करता है। और जब इसी स्थान पर तिल होता है तो यह कोई संयोग नहीं होता, यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो जन्मों की साधना से प्राप्त होती है। कई बार आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों के माथे पर तिल होता है वे भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की गहराई होती है, उनकी उपस्थिति में एक शांति होती है और उनके शब्दों में ऐसी गंभीरता होती है जो आत्मा को स्पर्श करती है। ये लोग केवल दिखने में विशेष नहीं होते, इनके जीवन का उद्देश्य भी असाधारण होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर ने ज्ञान, सेवा या सच्चे नेतृत्व के मार्ग पर चलने के लिए चुना है। लेकिन यहाँ पर एक गहरी बात और है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर यह तिल बचपन से ही मौजूद हो और धीरे धीरे समय के साथ यह गहरा होता जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा पिछले कई जन्मों से साधना कर रही है। यह जन्म केवल एक पड़ाव है आपकी लंबी आध्यात्मिक यात्रा का, और यह तिल उस यात्रा की पहचान है। परमहंस योगानंदा ने अपने एक प्रवचन में कहा था, जिसे तुम शरीर पर एक सामान्य तिल समझते हो, वह ब्रह्म की योजना का हस्ताक्षर हो सकता है। यह वाक्य केवल शाब्दिक नहीं है, यह अनुभवजन्य है। उन्होंने ऐसे कई साधकों से मुलाकात की जिनके शरीर पर विशेष स्थानों पर तिल था और उनमें एक अद्भुत दिव्यता देखने को मिली। उनका ध्यान अधिक स्थिर था, उनकी वाणी में करुणा थी और उनकी उपस्थिति में एक गूढ़ आकर्षण था। आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भारतीय शास्त्रों में माथे पर तिल को ज्ञान बिंदु कहा गया है। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे अधिक क्रियाशील रहती हैं। जब किसी के इस स्थान पर तिल होता है तो वह व्यक्ति सहज रूप से उन ऊर्जाओं को आकर्षित करने लगता है। उन्हें चीजों की पूर्व भाषा मिलती है, यानी वे कोई घटना घटने से पहले ही उसे अनुभव कर लेते हैं। कई बार उनके सपने भविष्य की झलक बन जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, यह उस चक्र की जागरूकता है जिसे सामान्य व्यक्ति अनदेखा कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे माथे पर तिल है तो क्या मैं भी विशेष हूं? उत्तर है हाँ, लेकिन केवल तिल होना ही पर्याप्त नहीं। उसके साथ आपके कर्म, आपकी साधना और आपका जीवन दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह तिल आपके जीवन में दिव्यता का बीज है, लेकिन उस बीज को फल देने के लिए आपको अपने भीतर प्रकाश जगाना होगा। कई लोग होते हैं जिन्हें यह तिल तो मिला होता है, लेकिन वे उस दिशा में कभी नहीं जाते जिस दिशा में उन्हें जाना था।
वे अपनी चेतना को सांसारिक मोह माया में खो बैठते हैं और धीरे धीरे वह दिव्यता, वह आभा मंद हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तिल के संकेत को समझ गए और जीवन में सही दिशा चुन ली, तो आप साधारण नहीं, अद्वितीय बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपके भीतर की चेतना को जगाने का एक प्रयास है। अगर आपके माथे पर यह तिल है, तो यह समय है उसे केवल शीशे में देखने का नहीं, बल्कि उस दिव्य संकेत को समझने का है। ध्यान करना शुरू कीजिए, अपने भीतर उतरिए और उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आपके साथ है, जो आपको मार्गदर्शन दे रही है। ये तो हुआ पहले तिल का रहस्य, लेकिन अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। शरीर के ऐसे और दो स्थान हैं जहां तिल अगर हो तो वह न केवल आपके भाग्य का, बल्कि आपके पूरे जीवन मिशन का संकेत हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तिल की, जो आपकी छाती के एक विशेष स्थान पर होता है। छाती यानी दिल के पास का क्षेत्र केवल को पंप करने का माध्यम नहीं, यह आत्मा का घर भी है। यहाँ भावनाएं बसती हैं, संवेदनाएं जन्म लेती हैं और करुणा का स्रोत यहीं से फूटता है। यदि इस हृदय क्षेत्र में, विशेष रूप से बाईं ओर जहां दिल स्थित होता है, वहां अगर किसी का तिल हो तो उसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। ऐसे तिल को भारतीय ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में अहंकार का दमन और प्रेम का पुनर्जन्म कहा गया है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ सहन करता है, बहुत कुछ देखता है, लेकिन भीतर से वो न केवल मजबूत होता है, बल्कि एक दिव्य प्रेम की क्षमता उसमें विकसित होती है। यह प्रेम केवल व्यक्ति या रिश्ते के लिए नहीं, यह पूरी सृष्टि के लिए होता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों का दर्द बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। किसी के आंसू उन्हें झकझोर देते हैं, किसी की चुप्पी उन्हें भीतर तक हिला देती है। अगर आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो दूसरों के दुख को चुपचाप सह लेता है, जो अपमान का जवाब मुस्कुराहट से देता है, जो अपनी तकलीफ को छुपाकर दूसरों को सहारा देता है, तो संभावना है कि उसकी छाती के बाएं हिस्से में एक तिल हो। यह तिल बताता है कि उस व्यक्ति की आत्मा पहले भी पृथ्वी पर आई है, वह पहले भी प्रेम के रास्ते पर चला है, लेकिन शायद उस प्रेम में उसे कोई बड़ा दुख मिला हो, कोई धोखा, कोई बिछड़ाव या कोई ऐसा अनुभव जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। लेकिन इस जन्म में वह उसी प्रेम की ऊर्जा को लेकर वापस आया है, पर इस बार उसका प्रेम सीमित नहीं, व्यापक है। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, यह समाज, सृष्टि और सभी प्राणियों के लिए है। ऐसे लोग अक्सर जीवन में बहुत सेवा करते हैं। वे शिक्षक बनते हैं, परामर्शदाता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, या फिर ऐसे साधक जो दूसरों की भलाई के लिए तप करते हैं। इनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है। परमहंस योगानंदा ने एक बार एक युवा साधक से कहा था, अगर तुम्हारे दिल पर तिल है तो समझो ईश्वर ने तुम्हें प्रेम की परीक्षा में पास कर दिया है। अब तुम्हारा काम है उस प्रेम को प्रकाश बनाकर फैलाना। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर अपने भीतर बहुत गहराई समेटे हुए है। ऐसे तिल वाले लोग कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते। उनके भीतर करुणा का महासागर होता है, और यही कारण है कि ऐसे लोगों को समाज अक्सर गलत समझता है। लोग उनकी भलमनसाहत को कमजोरी समझ बैठते हैं, पर सच्चाई यह है कि ये वो आत्माएं होती हैं जो भीतर से बहुत शक्तिशाली होती हैं, जो दूसरों के लिए खुद को समर्पित करने की ताकत रखती हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपके दिल के पास तिल है तो आप क्या करें? सबसे पहला काम, अपने अंदर के प्रेम को पहचानिए। यह प्रेम कोई कमजोरी नहीं, यह आपकी आत्मा की ताकत है। इस प्रेम को साधना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, ध्यान और करुणा के माध्यम से और प्रबल कीजिए। दूसरों की मदद करना शुरू कीजिए बिना किसी उम्मीद के। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका हृदय चक्र खुलने लगेगा और आपको वह दिव्यता महसूस होगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तिल केवल एक निशान नहीं, यह संकेत है कि आपका जन्म किसी विशेष कारण से हुआ है। अगर आप इस संकेत को समझ पाए तो समझिए कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। अब आप जान चुके हैं माथे और हृदय पर तिल के पीछे छिपे गूढ़ संकेतों को, लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। एक ऐसा तिल जो अगर आपकी पीठ पर किसी विशेष स्थान पर हो तो वह शक्ति, जिम्मेदारी और कर्म के रहस्यों से जुड़ा होता है। पीठ पर तिल का रहस्य।
कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर पर मौजूद ये छोटे छोटे तिल केवल त्वचा की बनावट नहीं, बल्कि हमारे जीवन, हमारे स्वभाव और यहाँ तक कि हमारे पिछले जन्मों की भी कहानियां कहते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे तिल की, जो पीठ पर होता है। ये कोई साधारण तिल नहीं है, ये तिल एक गहरा संकेत है। ये हमारे कर्म, हमारे बोझ और हमारी आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। पीठ पर तिल का मतलब होता है छुपा हुआ कर्म, जो इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ सहन करता है, लेकिन ज्यादातर दुनिया को वो बातें बताता नहीं। ऐसे लोग बाहर से तो सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से भावनाओं का एक सागर होते हैं। जो पीठ पर तिल लेकर जन्मे हैं, उनके जीवन में ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है जो उन्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार अंदर से और मजबूत होकर खड़े होते हैं। ये तिल दर्शाता है कि आपने अपने पिछले जन्मों में बहुत से कर्मों का बोझ उठाया है। आपने किसी की मदद की है, किसी के दर्द को बांटा है और शायद किसी का कर्ज भी अपने ऊपर लिया है। ये तिल एक साइलेंट गवाह है कि आप दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले इंसान हैं, लेकिन ये भी दर्शाता है कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां चुपचाप लड़ी हैं, बिना किसी को बताए, बिना कोई मदद मांगे, और यही आपको खास बनाता है। परमहंस योगानंदा जी कहते थे, जो लोग आत्मा के रास्ते पर चलते हैं, उनके शरीर पर प्रकृति निशान छोड़ जाती है। वो निशान होते हैं उनकी आत्मा के पुराने संघर्षों के। और पीठ पर तिल भी ऐसा ही एक निशान है। ये बताता है कि आपकी आत्मा ने जीवन में पहले भी कई बार अंधेरे से उजाले की तरफ यात्रा की है। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा है। अब आइए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर ये तिल आपकी दाईं ओर की पीठ पर है, तो इसका मतलब होता है कि आपने पहले जन्मों में दूसरों के लिए बहुत बलिदान दिया है। आपने खुद की खुशियों को त्याग कर किसी और के लिए रास्ता आसान किया है। ऐसे लोग इस जन्म में भी अक्सर दूसरों को पहले रखते हैं। ये लोग भरोसेमंद होते हैं, लेकिन कई बार इस वजह से खुद को ही नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर ये तिल आपकी पीठ के बिल्कुल बीच में या रीढ़ की हड्डी के पास है, तो इसका मतलब होता है कि आप एक बेहद जिम्मेदार आत्मा है। आप इस जन्म में भी एक उद्देश्य लेकर आए हैं। ये उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए है, दुनिया के लिए है। हो सकता है आपको बचपन से ही ऐसा लगता रहा हो कि आप थोड़े अलग हैं, कि आपके अंदर कुछ है जो दुनिया नहीं समझती। वो कुछ आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है। यही वजह है कि कई बार आपकी पीठ पर भारीपन भी महसूस होता है, क्योंकि आपकी आत्मा ये जानती है कि उसे कुछ बड़ा करना है। अब अगर ये तिल आपकी पीठ के बाएं ओर है, तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में भावनाओं की गहराई बहुत ज्यादा है। आप रिश्तों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। प्यार, अपनापन और भरोसा, ये तीन चीजें आपके लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन के आधार हैं। लेकिन इस तिल का मतलब ये भी है कि आपको अक्सर वही लोग चोट पहुंचाते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं, मगर फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है सब कुछ बीत जाएगा, बस अपना कर्म मत छोड़ो। एक और खास बात है, अगर किसी महिला की पीठ पर तिल होता है, तो वो जन्मजात इंट्यूटिव होती है। उसे बिना कहे लोगों के मन की बात समझ आ जाती है। उसके पास एक मातृत्व की ऊर्जा होती है, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होती है। ऐसी महिलाएं ही समाज में हीलर्स बनती हैं। वो शब्दों से नहीं, अपने स्पर्श, अपने व्यवहार और अपनी उपस्थिति से लोगों का दुख दूर कर देती हैं। और अगर किसी पुरुष की पीठ पर तिल होता है, तो वो प्रोटेक्टर की भूमिका में होता है। ऐसे पुरुष परिवार, समाज और अपने मित्रों के लिए एक इनविजिबल वॉल की तरह होते हैं। कोई देख नहीं पाता, लेकिन जब तूफान आता है तो वही चट्टान बनकर सबको संभालते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे लोग खुद के दर्द को नहीं बताते, वो अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। पर जब कोई उन्हें गले लगाकर कहता है तू अकेला नहीं है, तो वो टूट कर रो पड़ते हैं। पीठ पर तिल होने का मतलब ये भी होता है कि आपकी आत्मा बहुत बार जन्म ले चुकी है। आप एक यंग सोल नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा है। ऐसी आत्माएं जब इस धरती पर आती हैं, तो उनका जीवन दूसरों से थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें नए पाठ सिखाता है। उन्हें बार बार परखा जाता है, ताकि वो अपनी आत्मिक शक्ति को याद करें और फिर से जाग जाएं। अब ये मत सोचिए कि ये तिल सिर्फ एक चिन्ह है। नहीं, ये एक ऊर्जा केंद्र है।
कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब कोई आपकी पीठ पर हाथ रखता है तो एक अलग सी गर्मी, एक करंट सा महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी पीठ ब्रह्मांड से जुड़े सटल सिग्नल्स को रिसीव करती है और वो तिल उस ऊर्जा को पहचानता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो एक बार ध्यान करते समय अपने मन में पीठ के उस तिल पर ध्यान केंद्रित करें। आपको लगेगा जैसे वहां से कोई पुरानी याद खुल रही है, कोई बीती जिंदगी का दृश्य। कभी कभी आपको अपने सपनों में भी ऐसे संकेत मिलेंगे जैसे आप किसी पुराने मंदिर में जा रहे हो या कोई युद्ध भूमि पर खड़े हो। ये सब संयोग नहीं है, ये आपकी आत्मा का संवाद है। याद रखिए, पीठ पर तिल होना कोई आम बात नहीं। ये उस आत्मा का चिन्ह है जिसने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए दिया बनकर चली है। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको एक खास संदेश देने के लिए चुना है। वो संदेश है, अपने जीवन को साधारण मत समझो। आप यहाँ किसी कारण से आए हो, उस कारण को खोजो, उस मिशन को पहचानो। आपकी पीठ पर जो तिल है वो आपको याद दिलाने आया है कि आपने पहले भी इस धरती को बेहतर बनाने के लिए जीवन जिया है और इस बार भी आप वही काम करने आए हो। फर्क बस इतना है, इस बार आपको जागरूक होकर जीना है। इस बार आपको अपना दर्द छुपाकर नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को रोशनी देनी है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी पीठ पर तिल है तो खुद को छोटा मत समझो। आप खास हो, आप चुने गए हो। अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपने आत्मिक सफर को फिर से शुरू करो। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।